ओवरव्यू। तो बेसिकली देखिए कि हमारी लाइफ की टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन को आप जरा सा देख लीजिए, आपको समझ में आएगा चीजें, तो आपको इससे फायदा होगा। तो बेसिकली ये है कि आप यहाँ पर नाव लिखा हुआ है जिसमें ब्लू सर्कल किया हुआ है, ये आपका नाव है, यानी कि यहाँ अब इस वक्त आप जहाँ बैठे हुए हैं ये नाव है। इसमें आप पास्ट लाइफ में आप जाइए तो आपको नजर आएगा कि आप बचपन से लेकर जनरेशन पास्ट लाइफ लिखा हुआ है। फिर ओम है यानी कि माँ का पेट है, वहां से आप देखेंगे बर्थ है 0 to 7 ईयर्स, इसको इम्प्रिंट बर्थ कहते हैं। इसी तरह 7 to 14 ईयर्स को मॉडलिंग कहते हैं, 14 to 21 सोशलाइजेशन कहते हैं, 21 to 30 जो है बिजनेस परसोना कहते हैं। तो ये इस तरह से हमारी लाइफ का ट्रैक बनता है। इसके बाद आप देखेंगे कि नाव के बाद जितनी भी आपकी पूरी लाइफ है, नाव में जो लिखा हूं वो एक्चुअली 20 to 31 ऐसा नहीं है। जो आपका लाइफ में है, बास का 20-21 हो सकता है, बास का 50 हो सकता है, बास का 40 हो सकता है, वॉट एवर इट इज। यहाँ से आपकी फ्यूचर लाइफ है जो पूरी आपके सामने है। तो ये तमाम जो है आपकी, इसको टाइमलाइन कहते हैं एनएलपी की जुबान में। ये बहुत सिंपल टाइमलाइन है, मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें सिग्निफिकेंट इवेंट का मतलब क्या है, कोई भी इश्यू आपका है, जैसे आपको गुस्सा आ रहा है, तो सिग्निफिकेंट फर्स्ट रूट कॉज क्या है, कब हुआ था, 5 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, कभी भी हुआ था, वो आपका सिग्निफिकेंट ये है, फर्स्ट इवेंट है, रूट कॉज जो रेड में है। इसी तरह सिग्निफिकेंट इवेंट यानी कि गुस्सा 10 साल के बाद भी आया था, 15 साल के बाद भी आया था, लेकिन बीच में भी आते रहे, लेकिन बड़े बड़े गुस्से अगर देखेंगे 3-4 गुस्से आए थे, तो वो आपका जो है सिग्निफिकेंट इवेंट है जो इस टाइमलाइन में आता है। तो अब आप आंख पूछेंगे तो आपको टाइमलाइन नजर आएगी। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्रोसेस करने जा रहा हूँ। तो आपको ये करना है कि मैं जो कुछ कहूंगा आप उसको सुने, जस्ट आंख मुझ करके बैठे। तो आप में से जितने लोगों ने माइक रखा है यानी कि हेडफोन लगाए हैं, वो हेडफोन लगा के रखें और आंख मुझ करके सुकून से अगले 10-12 मिनट बैठे। तो मैं चाहूंगा कि आपके जो स्मार्ट, अभी जो अपने प्रोडक्टिविटी को सामने रख करके 25 जो नगेट हासिल किए हैं, उसको सामने रख करके कुछ 2-3 गोल आप यहाँ सेट कर लें। हम चाहेंगे कि इन 2-3 गोल को ले जा करके आपके फ्यूचर में इसको ऑलरेडी इंस्टॉल करें। एनएलपी में यह है कि अगर आपको विजुअलाइज कर सकते हैं आप किसी गोल को, तो उसको अचीव कर सकते हैं। अगर आप अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं उन गोल को, विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं और उसको सही जगह पर ले जा करके टाइमलाइन में आप नहीं रख पा रहे हैं, तो उसको अचीव नहीं कर पा सकते। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि गोल को आप सेट करें, 2-3 आपके दिमाग में जो भी गोल आ रहे हैं आपके फ्यूचर को लेकर के, हम आपको ट्रैवल करेंगे फ्यूचर में और वहां पर बिठा करके आपको उन गोल को अचीव करने वाला हम बनाएंगे। तो अब मेरी आपसे गुजारिश है, मैं यहाँ अपना जो है क्या कहते हैं वीडियो बंद कर रहा हूँ और मैं आपको ये कहूंगा कि आप आंख मुछ लें और मेरी चीज को गाइड करें। मैं जो कुछ आपको कह रहा हूं उसको जरा सा सुन लें। तो बेसिकली मैं आपके हर शख्स को मैं गुजारिश करूंगा कि आप जरा सा अपनी आंखों को बंद कर लें और इस वक्त मेरी तमाम बातों पर कंसंट्रेट करें। जैसे ही आप आंखों को बंद करेंगे तो एक तरह की खुशी को आप महसूस करें। लाइफ में जब आप सब सुकून महसूस करते हैं, जब आप सोने जा रहे हैं, बेड पर आप बैठे हुए हैं, जिस तरह से ले डाउन करेंगे, तो आपको जिस तरह से आंखें जो है चाहती हैं कि नरम और ठंडी हो जाएं और जो महसूस करें, तो आपको अभी महसूस हो रहा होगा कि आपके आंखों के पास रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। आंखों की जो भी खलिए हैं, जो भी सेल्स हैं, वो आप रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। बॉडी में जो कुछ अब तक टेंशन था या 25 नगेट को सुनने की वजह से, वो टेंशन धीरे धीरे रिलीज हो रहा है और आप एक तरह की सुकून की कैफियत महसूस कर रहे हैं। आपका नेक रिलैक्स हो रहा है, आपका हेड रिलैक्स हो रहा है, आपके माउथ के टिश्यूज रिलैक्स हो रहे हैं, बॉडी, अपर बॉडी और हैंड्स और आपके जो है तमाम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स अप टू आपके टोज, हर चीज रिलैक्स हो रहे हैं। और आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि फ्लोटिंग हो रहा है, जैसे आप टब में बैठ करके नहा रहे हो तो जिस तरह फ्लोट होते हैं, या तीर रहे हो तो जिस तरह से फ्लोट होते हैं, इसी तरह फ्लोट हो रहे हैं। और अप अबाउट आपका टाइमलाइन पर आप जो है ऊपर जा रहे हैं, आसमान में ऊपर 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 चले जा रहे हैं और फ्लोट होते 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 ऊपर पहुंचे हैं। और आपका जो है फेस जो है ना, आपका पास्ट की तरफ है, यानी कि आपकी पैदाइश की तरफ आपका फेस है। और फ्लोट होते 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 आप पहुंच रहे हैं आपकी पैदाइश में, जब आपके माँ के पेट में आप थे। आप देख सकते हैं कि जब आप माँ के पेट में थे तो किस तरह से आपके वालिदैन बहुत अच्छे मुस्कुराते हुए बात कर रहे थे, एक नए बच्चे की खुशखबरी की बात कर रहे थे। और वो जो कैफियत थी, उस कैफियत को महसूस कीजिए, आपके वालिदैन की कितनी खुशी थी। और फिर उसके बाद आप पैदा होते हैं, जो मरहला होता है, उसके बाद लोगों के साथ आपका ताल्लुकात, वो मोहब्बत की कैफियत, उस तमाम चीज़ों को, उस गुदास कैफियत को, उस मोहब्बत वाली कैफियत को आप महसूस कीजिए। और धीरे धीरे वहाँ से जो है फ्यूचर की तरफ आप अपने आप को फ्लोट करें। उस दौरान में जो कुछ आपको नजर आ रहा है उस चीज को आप महसूस कीजिए। उस दौरान में जो कुछ आपने लर्न किया है उसको आप अपने पास रखिए। हो सकता है आपकी हेल्थ की मुख्तलिफ चीजें थी जिसको आपने लर्न किया है, उसको अपने पास दिमाग में रखिए और उन तमाम चीजों को आप अपने पास रखिए।
और आपको उससे लर्निंग हासिल कीजिए, तो आपको इंशाल्लाह उससे बहुत फायदा होगा। फिर आप आगे बढ़ते चले जाइए, आप देखेंगे आपके पास बहुत से एम्बिशन था लाइफ में, बहुत से आपने ड्रीम्स थे आपके पास मुख्तलिफ लाइफ के अदवार में, 5 साल 10 साल 15 साल में आहिस्ता आहिस्ता फ्लोट करते जाइए। आपके पास मुख्तलिफ किस्म के पैशंस थे, जो आप पैशंस को अपने अंदर पैदा करना चाहते थे, वो पैशंस को अपने अंदर पैदा करें और उसको महसूस करें उस पैशन को। फिर आपके पास बहुत ही गजीलियन आपके पास गोल्स थे जिनको आप अचीव करना चाहते थे, पास्ट लाइफ में आप उसको अचीव नहीं कर पा सके। फिर आपके पास बहुत सी पोटेंशियल थी जिसको आप पोटेंशियल को अपने अंदर पैदा करके उससे आप स्ट्रेंथ हासिल करना चाह रहे थे, उसको देखें। आपके पास गट्स और ताकत थी, वो भी आपको लर्निंग लीजिए, आप उस गट्स को ताकत को अपने अंदर पैदा कीजिए और फिर आप आगे बढ़िए। और फिर उसके बाद देखिए कि उसके पास आपके पास बहुत सी पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपके पास मेंटल फिटनेस है, ये तमाम लर्निंग को लेकर के धीरे 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 नाव से फ्लोट करते हुए फ्यूचर में पहुंचे। फ्यूचर में आज से 5 साल, आज से 10 साल, जहां जाना चाह रहे हैं आप जाइए, और जो गोल आप अपने फ्यूचर में सेट करना चाह रहे हैं उसको विजुअलाइज कीजिए। हो सकता है आप अपनी खुद की कंपनी खोलना चाह रहे हो, विजुअलाइज कीजिए किस तरह की आपकी कंपनी हो सकती है, उस कंपनी में कितने किस्म के लोग हो सकते हैं, किस तरह का वर्किंग अप्रोच हो सकता है, प्रोडक्टिविटी किस तरह से स्ट्रांग हो सकती है। आप अगर किसी कंपनी में जो है लीड पोजीशन पे जाना चाह रहे हैं तो उसको विजुअलाइज कीजिए। किसी कंपनी में आपका कुछ अपना एक बहुत बड़ा पोजीशन होना चाह रहे हैं, जनरल मैनेजर या कुछ भी आपका है, या 10-12 कंपनी के आप मैनेजर बनना चाह रहे हैं या आपके ओनर बनना चाह रहे हैं, जो कुछ आपके दिमाग में है वो आप सेट कीजिए करियर के रिलेटेड। इसी तरह कुछ ऐसे गोल आपको विजुअलाइज कीजिए, उसमें क्या क्या हो सकता है, माइन्यूट 2-3 बड़ी बड़ी चीजों को आप सेट कीजिए वहां पर। उसके बाद देखिए कि आपकी लाइफ कैसी है, पर्सनल लाइफ कैसी है, किस तरह से आप अपने अंदर प्रोडक्टिविटी पैदा किए, किस तरह से रिजल्ट ओरिएंटेड टास्क आप कर रहे हैं, किस तरह से आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, परसुएट कर रहे हैं, लोग आपकी बात को सुन रहे हैं, उसको आप विजुअलाइज कीजिए, देखिए होते हुए, उसके साउंड्स को महसूस कीजिए, उसके फीलिंग्स को अपने अंदर पैदा कीजिए। आपकी पर्सनल लाइफ को देखिए, आपके बच्चे किस तरह से इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, किस तरह से आपके डायरेक्शन की वजह से उनके अंदर तब्दीली आ रही है, हर चीज को आप विजुअलाइज कीजिए। आपको महसूस होगा कि बहुत कुछ आप अपने फ्यूचर में कर रहे हैं और वो फ्यूचर आपके लिए जबरदस्त हो रहा है। मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी हेल्थ के बारे में आप सोचिए, उस हेल्थ में क्या कुछ आप कर रहे हैं, आप देखिए कितना जबरदस्त जॉगिंग वगैरह कर रहे हैं, और आपने जो अपना हेल्थ सेटअप बनाया है उसको अचीव करते हुए आप महसूस कीजिए, उन गोल्स को अचीव करते हुए आप महसूस कीजिए। इसके साथ साथ आपके पास जो है ना, आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कुछ हो सकता है, या फिर आपके देखें कि आप अतराफ अकनाफ में जो सोशल आपके बॉन्डिंग्स है उसमें क्या क्या आपने टारगेट रखे थे वो अचीव होते हुए आप देखिए, उसको महसूस कीजिए। जो फीलिंग्स, जो टच आपका फैमिली टच आपको महसूस हो रहा है, जो आपके दोस्तों की आपके साथ जो है ना बातें हो रही है, जिस तरह से आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वहां पर, लोग आपका सोशल जो सपोर्ट आपको महसूस हो रहा है, ये तमाम चीजों को महसूस कीजिए। नए आप दोस्त बनाइए, नए रिलेशंस बनाइए, नए लोगों को आप अपने से करीब कीजिए, उनको इन्फ्लुएंस कीजिए, ये तमाम चीजों को आप होता हुआ आप महसूस कीजिए। इंशाल्लाह आपको ऐसा लगेगा कि उस फ्यूचर में ये गोल आपके सेट होते चले जा रहे हैं। हो सकता है आपको जरा सा रोना भी आ जाए, जरा सा कुछ और महसूस हो, लेकिन वो खुशी, वो तमानियत, वो जज्बात को अपने अंदर पैदा कीजिए, वो जज्बात को अपने अंदर लाइए, उन फीलिंग्स को अपने अंदर लाइए कि गोल आपके सेट हो चुके हैं, आप अचीव होता हुआ देख रहे हैं। आज से 10 साल 15 साल 20 साल जो भी आप देख रहे हैं उसको अचीव होता हुआ देखिए, उसको महसूस कीजिए, उस फीलिंग को ले आइए, उन गोल्स को पूरी तरह से अब अपने अंदर जम कीजिए, उसको अपने अंदर उड़ेल लीजिए, और उन तमाम फीलिंग्स, उन जज्बात के साथ आप अपने डायरेक्शन को नाव की तरफ करिए, और धीरे धीरे फ्लोट होते हुए धीरे 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 आइए। और अनकॉन्शियस माइंड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसके लिए टाइम की कोई खैरबंदी नहीं है, बहुत फास्ट भी आ सकता है, बहुत स्लो भी आ सकता है, जितना चाहे फास्ट कर सकता है, उसके लिए टाइम स्पैन नहीं है। आप जैसे ही आप महसूस करें कि आप उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां से आप नाव के जरिए से अंदर आ सकते हैं, तो आप वहां पर आइए और फिर फ्लोट करिए और अपने आप को रूम में ले आइए। और जब आप प्रोसेस कंप्लीट कर लें तो मैं आपको 1 8 2 मिनट दे रहा हूं, आप जितना प्रोसेस आप करना चाहें कर सकते हैं, वहां से कंप्लीट करके आप नाव में आइए और आहिस्ता आहिस्ता धीरे 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 अपनी आंखों को खोल लीजिए। आपको 1 मिनट चाहिए तो 1 मिनट लीजिए, 1.5 मिनट चाहिए तो 1.5 मिनट लीजिए, आप अपना ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ 1 मिनट दे रहा हूँ।
जिनका भी कंप्लीट हो चुका है वो लिख दें, डन बोल के लिखें या यस बोल के लिखें, ठीक है।